कहा जा रहा है वो आरजेडी वाले का भ्रम है। क्या मंत्री हैं हमारे देश के, तो उनसे तो मिलना ही पड़ता है सभी आदमी को। तो इसके लिए है कि टूट हो गया, अपना जंगल राज के याद कर ले तो उनको बहुत सुविधा होगा। एनडीए के साथ ही चुनाव 25 में होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी में 2 दिवसीय बैठक हो रही थी और चिराग पासवान एक बैठक में शामिल होते हैं और दिल्ली रवाना हो जाते हैं। देखिए, दिल्ली जाते हैं, चिराग पासवान अमित शाह से मुलाकात भी करते हैं। चर्चाएं ये चल रही है कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में टूट होने जा रहा है। तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो दावा भी ठोक रहे हैं और 3 सांसद जो हैं उनके बारे में चर्चाएं भी हो रही है। देखिए, इसके पहले किस तरीके से राजेश वर्मा पटना पहुंचे थे और तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, पर बीना देवी अभी पटना पहुंच रही हैं और पटना पहुंचते हैं बड़ा खुलासा कर दिया। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी में क्या टूट होने जा रही है। 3 सांसद क्या बीजेपी के साथ चले जाएंगे, यानी चिराग पासवान का साथ छोड़ देंगे। तमाम सवाल बीना देवी से पूछा गया है। उतना ही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं, वो अमित शाह से भी मुलाकात किए हैं। सवाल इसको लेकर भी किया गया है। देखिए, कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में पशुपति पारस की अनदेखी की गई थी और अब पशुपति पारस की जो तरजीह है वो बढ़ गई है, इसको लेकर भी सवाल बीना देवी से किया गया है। देखिए, साफ शब्दों में कह रहे हैं, कोई किसी से मिल सकता है, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं या फिर वो मंत्री हैं। तमाम लोगों के बीच में मुलाकातें हुई है। सवाल किया गया है बीना देवी से। देखिए, बीना देवी पटना पहुंचते हैं, किस तरीके से जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनको जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ करें बीना देवी, पहले आप वो सुने। कहा जा रहा है कि आप लोग की पार्टी में टूट होने वाली है। कोई नहीं कहा जा रहा है, वो आरजेडी वाले का भ्रम है, जो भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, हमारे पार्टी में कोई टूट नहीं है। मैडम, आखिर आप ही लोगों को चट्टान के साथ हम लोग चिराग पासवान जी के, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ हम लोग खड़े हैं। मैडम, आप ही की पार्टी को लेकर टूट की खबरें क्यों आती हैं? अब वो लोग अपना खेला पका रहा है, अपना पुलाव, तो उसमें क्या है, मनगढ़ंत कहानी बोलने का किसी को कोई रोक तो है नहीं। जो मन हो रहा है। क्या आप लोग जब सपोर्ट किया है? क्यों 3 सांसद रहेंगे? बीजेपी हम एनडीए के साथ है, तो अगर हम साथ हैं, एनडीए के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत रहे हैं, तो एनडीए में कहाँ हम लोग बीजेपी के साथ अथी है मिल रहा है? मिलना नहीं है क्या? मंत्री हैं हमारे देश के, तो उनसे तो मिलना ही पड़ता है सभी आदमी को। तो इसके लिए है कि टूट हो गया। चर्चा ये भी है कि आप लोग जो है झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले लड़ने का ऐलान किया है, वजह से भी बीजेपी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अगर उनका आदेश जैसा होगा वैसा हम लोग काम करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि कोई बड़ा खेला होगा आप लोग की पार्टी। कोई खेला उला होने वाला नहीं है। उनके मंसूबा पर पानी फिरेगा, वो अपने देखेंगे जो कहाँ जाएंगे। वो राष्ट्रीय जनता दल इतना दावा के साथ कैसे करी है मैडम? राष्ट्रीय जनता दल के तो अनाप शनाप बोलने का आदत है। अपना जंगल राज के याद कर ले तो उनको बहुत सुविधा होगा। एक बात ये भी कह रहे हैं कि जब तक आग लगी नहीं तो धुआं उठा कैसे? ऐसी नहीं है, वो आरजेडी वाले अपना अफवाह फैला रहे हैं कि किसी तरह से हम करें जो मतभेद करावे पार्टी में। हम लोग एनडीए के साथ हैं, अपने विजन के साथ भी हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हैं। अपारा जी के बारे में मुझे नहीं पता है। जो दिलीप जायसवाल केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी हुई। अरे भाई साहब, बिहार के रहने वाले हैं दिलीप जायसवाल जी या केंद्रीय मंत्री जी, तो अगर मुलाकात होती है, अभी तो एक फ्लैट में हम लोग बहुत सारे लोग आए हैं, तो उसमें राम सलाम तो होते ही रहता है। तो इसके मतलब है कि पार्टी छोड़ के पार्टी में बगावत चल रहा है क्या? कहा जा रहा है बिहार दौरे पे आए थे चिराग जी, लेकिन अचानक जो है वो अमित शाह से मिलने चल जाते हैं। क्या लग रहा है, क्या बात है? केंद्रीय मंत्री है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पार्टी के, केंद्रीय मंत्री हैं, अमित शाह जी मंत्री हैं, तो वो लोग का अपना बातचीत होते रहता है। कहा जा रहा है संतुलित किया जा रहा है चिराग पासवान को पशुपति कुमार पारस के साथ। ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा होता तो हम लोग बताते नहीं। नेता पर जीतन राम मांझी भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं आरक्षण को लेकर। जीतन राम मांझी जी हमारे पार्टी के, हम लोग एनडीए में हैं, वो भी हैं, हम लोग के अभिभावक हैं,
वो क्या बोल रहे हैं उनके बात पर कोई कमेंट नहीं। आरक्षण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरक्षण के लेके हमारे जो सीनियर लीडर हैं, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, सारे नेता लोग इस पर विचार करेंगे कि आगे क्या किया जाए। चिराग पे तेजस्वी यादव 1 तारीख को धरने पर बैठ रहे हैं आरक्षण को लेकर। अच्छा, तो उनको बैठना काम है, नेता अलग अलग नहीं बैठेंगे तो फिर पब्लिसिटी कैसे मिलेगा। मैडम अशोक चौधरी ने कहा है कि भूमियारों ने वोट नहीं दिया है इसलिए हार हो गई है बहुत सीटों पे, क्या कहेंगे? हमारे उस पर भी कोई कमेंट नहीं करेंगे। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज आ गया, नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा। नीतीश कुमार जी इतना अच्छा हमारे 20 साल से सरकार चला रहे हैं, हमारे बिहार के लोग उनके नेतृत्व में खुश है, तो जंगल राज वाले उनको खुद याद आ रहा होगा। क्या बिहार में अपराध बढ़ गए हैं? अपराध जो अगर बढ़ा नहीं है, अगर कहीं होता है तो उस पर कंट्रोल हमारे अफसर लोग कर रहे हैं, हमारे नेता कर रहे हैं, हमारे सरकार कर रही है। 2025 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और विपक्ष के जो नेता वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया, जितना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे रहेंगे तो हम लोगों का वोट ज़्यादा आएगा। ऐसा नहीं है, उन्हें हम लोग अपने पार्टी एनडीए के नेतृत्व में, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ ही चुनाव 25 में होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी होंगे 25 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, फैसला कर लिया आप लोगों ने? हाँ, सारे पार्टी के आदेश। यादव दावा ठोक रहे हैं कि मुख्यमंत्री का इकबाल लंबा कर रहे हो यार। तो अभी आप बीना देवी को सुने थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से चिराग पासवान की सांसद हैं बीना देवी, और पटना पहुंचते ही बड़ा खुलासा कर रही हैं, साफ शब्दों में कर रही हैं कि हम लोग तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो एकजुट, इंटैक्ट, कोई कहीं नहीं जा रहा है। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया और अब 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव से पहले जो विपक्ष के नेता हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे हमलावर है और कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार हमारे सामने होते हैं तो हम लोगों का वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होगा, हम लोगों का वोट ज़्यादा आएगा। अब सवाल जब बीना देवी से किया गया है तो किस तरीके से बीना देवी जवाब दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया है। पर चिराग पासवान की पार्टी में टूट को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार सवाल भी पूछा जा रहा है। देखिए, चिराग पासवान से भी सवाल पूछा गया था और राजेश वर्मा से भी, शांभवी चौधरी से भी, और अब बीना देवी से। देखिए, बीना देवी पटना पहुंचते ही किस तरीके से जवाब दे रही थी वो हमने आपको सुनवाया है। क्या कुछ कर रहे थे बीना देवी वो भी हमने आपको सुनवाया। देखिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से पहले पशुपति पारस मुलाकात करते हैं, उसके बाद चिराग पासवान भी मुलाकात करते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रही थी बीना देवी वो आपने सुना है। पर जीतन राम मांझी भी लगातार चिराग पासवान को कहीं ना कहीं टारगेट करके बयान दे रहे हैं। लगातार चिराग पासवान के फैसले पर जीतन राम मांझी भी सवाल खड़े करे थे। तमाम मुद्दे को लेकर हमने बात किया था बीना देवी से, क्या कुछ करे थे, किस तरीके से जवाब दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।